क्रिकेट जिसे आप सालों से देख रहे हैं, उसके कुछ नियम ऐसे हैं जो आज भी करोड़ों फैंस को समझ नहीं आते हैं और वही नियम सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े दिग्गजों के बीच डिबेट हो जाती है, लेकिन आखिरी में होता वही है जो एम्पायर फैसला देता है। अभी आईपीएल में एक बल्लेबाज आउट हुआ, ना बोल्ड, ना कैच, ना रन आउट, बस इसलिए कि वो वापस क्रीज पर लौट रहा था और बॉल उससे टकरा गई। नियमों के कारण उसे पवेलियन लौटना पड़ा और दूसरे मैच में एक खिलाड़ी के कंधे में चोट लगी, टीम को नया खिलाड़ी मिल गया। तो भैया, क्रिकेट के ये दोनों नियम ज़्यादातर लोगों को ठीक से पता ही नहीं है। चलिए आज वही पूरा खेल समझते हैं। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज आईपीएल 2026 के दो सबसे बड़े विवादों को समझते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड और कंकशन सब्स्टिट्यूट। ये दोनों नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन मैं इन्हें एकदम सीधी भाषा में समझाऊंगा। पहले बात करते हैं अंगक्रश रघुवंशी की। केकेआर बनाम लखनऊ के बीच एक मैच हुआ। प्रिंस यादव की गेंद पर रघुवंशी ने मिडॉन की तरफ शॉट मारा और रन लेने के लिए भागे। दूसरे छोर पर खड़े साथी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने रोका कि वापस जाओ और रघुवंशी पलट गए। इस बीच मोहम्मद शमी ने थ्रो किया और सीधे गेंद रघुवंशी से जा टकराई। लखनऊ ने अपील की और थर्ड एम्पायर ने रघुवंशी को आउट दे दिया। इस फैसले से रघुवंशी भड़क गए। ये समझ लो कि केकेआर डगआउट में आग लग गई। कोच अभिषेक नायर, शेन वाटसन सब नाराज हो गए। सवाल उठा कि जानबूझकर कहां बॉल रोकी, वो तो बस लौट रहा था और गेंद उससे टकरा गई। उसने थोड़ी गेंद को रोकने की कोशिश की थी। तो भैया समझिए कि ये नियम असल में है क्या। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का मतलब है फील्ड में जानबूझकर बाधा डालना। अगर कोई बल्लेबाज रनआउट से बचने के लिए जानबूझकर गेंद के रास्ते में आ जाए और थ्रो रोक दे या फील्डर को डिस्टर्ब करे तो वो आउट हो जाएगा और उसे आउट माना जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे अहम शब्द है जानबूझकर, मतलब इरादा। अगर गलती से गेंद लग जाए या बचने के लिए ड्राइव लगाते वक्त गेंद टकरा जाए तो वो आउट नहीं होता। तो सवाल उठता है कि रघुवंशी को क्यों आउट दिया। तो भैया आईसीसी का एक खास क्लॉज है जो कहता है कि अगर बल्लेबाज बिना किसी ठोस वजह के अपनी दिशा काफ़ी बदल दे तो इससे फील्डर का रन आउट होने का मौका खत्म हो जाए तो वो आउट होगा, चाहे उसका इरादा हो या ना हो। तीसरे अंपायर ने देखा कि रघुवंशी गेंद को देखते हुए मुड़ रहे थे और उन्होंने दिशा बदली। यह काफ़ी था समझने के लिए कि उनका इरादा क्या था। बाद में सीनियर अंपायर अनिल चौधरी ने कहा कि ये ओपिनियन कॉल था और उनके हिसाब से नॉट आउट बेहतर फैसला होता, लेकिन मैदान में तीसरे अंपायर का फैसला फाइनल था। अब आईपीएल के 19 साल के इतिहास में सिर्फ 4 बार इस तरह आउट हुए। यूसुफ पठान 2013 में, अमित मिश्रा 2019, रविंद्र जडेजा 2024 और अब रघुवंशी 2026 में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट हो गए। अब चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। क्रिकेट में एक बल्लेबाज कुल 11 तरीकों से आउट हो सकता है। बोल्ड, कैच, एलबीडब्ल्यू, रन आउट, स्टंपिंग, ये 5 तो सबको पता है, लेकिन बाकी 6 भी सुन लीजिए जो किसी को नहीं पता या बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे हिट विकेट, जब बल्लेबाज शॉट मारते हुए खुद ही अपनी विकेट गिरा दे या गेंद को 2 बार मार दे, या अगर बल्लेबाज ने बिना इजाजत के गेंद को दोबारा हिट किया तो वह हिट विकेट हो गया। फिर है टाइम आउट। इसमें अगर अगला बल्लेबाज T20 में 2 मिनट और टेस्ट वनडे में 3 मिनट के अंदर नहीं आया तो टाइम आउट हो जाएगा। उसके बाद आता है मांकडिंग। इसमें जब गेंदबाज गेंद डालने से पहले नॉन स्ट्राइकर को क्रीज से बाहर देखकर विकेट उड़ा दे तो आपको पवेलियन लौटना पड़ेगा। फिर है रिटायर आउट। इसमें जब खिलाड़ी बिना चोट के अंपायर की इजाजत के बिना मैदान छोड़ दे तो रिटायर्ड आउट हो जाएगा। और 7वां है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, जो हमने अभी समझा है। जानबूझकर बॉल को रोकते हो तो आउट माने जाओगे। अब आते हैं दूसरे बड़े विवाद पर जो अभी आईपीएल में हाल ही में हुआ, यानी मिचेल सेंटनर और शार्दुल ठाकुर वाला मामला। मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में सेंटनर ने कैच लेते हुए ड्राइव लगाई और कंधे में चोट लग गई। ये सबको साफ साफ दिखा, लेकिन मुंबई ने कहा कि जब वो ड्राइव लगा रहे थे
तो उस वक्त सेंटनर का सिर जमीन से टकराया और इसी आधार पर कनकशन सब्स्टिट्यूट मांगा, वो मिल भी गया और फिर सेंटनर की जगह मैदान में आए शार्दुल ठाकुर। उसके बाद सवाल उठने लगे कि जब चोट कंधे पर लगी है तो कनकशन कैसे मिल गया, और फिर चारों तरफ इस मसले पर बहस छिड़ गई। तो सबसे पहले समझते हैं कनकशन होता क्या है। कनकशन यानी ऐसी चोट जिसमें सिर, चेहरे, गर्दन पर झटका लगे और उसका असर दिमाग पर पड़े, चक्कर आना, धुंधला दिखना, होश में रहने में दिक्कत, ये सब कनकशन के सिम्टम्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये सिम्टम्स तुरंत नहीं दिखते, कभी कभी घंटों बाद दिखते हैं। 2013 में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिल ह्यूज की गेंद लगने से मौत हो गई थी। उस घटना के बाद आईसीसी ने कनकशन सब्स्टिट्यूट का नियम लागू किया। यह नियम कहता है कि अगर किसी खिलाड़ी को सिर, चेहरे या गर्दन में चोट लगे और मेडिकल टीम को लगे कि वो आगे खेलने की स्थिति में नहीं है, तो वो टीम मैच रेफरी से सब्स्टिट्यूट की मांग कर सकती है। और सबसे जरूरी शर्त है रिप्लेसमेंट लाइक फॉर लाइक होना चाहिए, यानी बल्लेबाज के बदले बल्लेबाज आना चाहिए और गेंदबाज के बदले गेंदबाज आना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर बल्लेबाज को चोट लगी है तो उसका रिप्लेसमेंट बल्लेबाज ही होना चाहिए। और 2025 से एक नई शर्त भी जोड़ी गई है। मैच से पहले टीम को 5 अपने संभावित कनकशन सब्स्टिट्यूट के नाम देने होते हैं। चूंकि सेंटनर ऑलराउंडर थे और शार्दुल भी ऑलराउंडर हैं, इसलिए मैच रेफरी ने अप्रूव कर दिया और नियम के हिसाब से सब सही था। लेकिन जब बाद में सेंटनर कंधे पर आइस लगाए बैठे दिखे तो लोगों को लगा कि ये कनकशन था या सिर्फ कंधे की चोट, ये पहेली बन गया। तो भैया इन दोनों नियमों में एक चीज कॉमन है, एम्पायर या मैच रेफरी का विवेक काम करता है, वो ही फाइनल डिसीजन देते हैं। रघुवंशी वाले केस में सवाल है क्या वाकई ऐसा इरादा था बॉल रोकने का, और सेंटनर वाले केस में क्या वाकई सिर में चोट लगी थी। तो भैया दोनों केस में नियम की किताब सही थी, लेकिन इंसानी फैसले पर सवाल उठे। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो बल्ले और गेंद से उतना नहीं खेला जाता जितना दिमाग और नियमों से खेला जाता है। और जब नियम इतने बारीक हों तो विवाद होना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात पक्की है, चाहे ऑब्स्ट्रक्टिंग हो या कनकशन, ये नियम खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल की ईमानदारी के लिए बने हैं और इन्हें जानना हर क्रिकेट प्रेमी का हक है। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह देसी अंदाज में एनालिसिस के साथ।